अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। रमज़ान का महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक ज़रूरी अपील सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मस्जिद एक ऐसे इलाके में जहाँ मस्जिद नहीं थी, बुराइयाँ आम थीं, जुआ सट्टा शराब बहुत सारी बुराइयाँ यहाँ आम थीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में आप लोगों ने इस मस्जिद को तामीर कराया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद ये मस्जिद फुल चल रही है नमाजियों से। इस इलाके में बुराइयाँ 75% ख़त्म हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि 2-3 सालों में सारी बुराइयाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। ये इलाका आप कभी आएँ फ़िरोज़ाबाद में, पता करिएगा कि ये गड्ढे वाला एरिया कहा जाता था। 20 साल पहले जो सूरत थी, 20 साल के बाद भी उसी सूरत पर यहाँ के लोग थे। एजुकेशन से पिछड़े हुए, कलमा याद नहीं, दुआएं याद नहीं, बस दिन भर इस गड्ढे वाले एरिया में जुआ सट्टा शराब चलता रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनी और मेहनत हुई, आज 75% बुराइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया हुआ है और ये मस्जिद अब नमाजियों से फुल रहती है। इस तरह की कोशिशें आप लोगों की जो सोसाइटी है AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी, उसके ज़रिए ये सारी कोशिशें होती रहती हैं। आप लोग माशाल्लाह ताउन करते हैं और फिर उस ताउन के ज़रिए हम जो है ना इस तरह के कामों में शिरकत करते हैं। लोगों के बीच अगर मस्जिद नहीं है तो मस्जिदों का क़याम, एजुकेशन निज़ाम नहीं है तो उसका निज़ाम बनाना, बुराइयों को ख़त्म करने के जो रास्ते हो सकते हैं उनको फॉलो करना। इसी तरह से एक जगह लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी जगह है, 3 बीघा ये जगह है और जहाँ मस्जिद बन रही है। और इसी मस्जिद के साथ साथ यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल होगा, एक इस्लामिक स्कूल होगा जहाँ बच्चे इस्लामी माहौल में तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी होगी और एक इस्लामी माहौल में वो परवरिश इंशाअल्लाह पाएंगे। और इसी जगह में एक ओल्ड हाउस भी है, सड़कों पर जो लोग सोते हैं। अभी आपने देखा ना 4-6 दिन पहले एक बड़े मियाँ हमारे ही मोहल्ले में, बड़े मियाँ जो है ना कीड़े पड़ रहे थे, उनके पैर पूरा सड़ रहा था उनका, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जुड़े हुए नौजवान उनके पास पहुँचे और उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। तो ऐसे लोगों को हम सड़कों पर नहीं सोने देंगे जिनका कोई सहारा नहीं है। उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड हाउस भी तैयार किया जा रहा है ताकि उनकी खिदमत हमारे नौजवान करेंगे बड़ा समझकर। खिदमत बड़ों की करने से खुदा मिलता है। तो ओल्ड हाउस भी रेडी हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, जैसे बहुत बड़े बड़े काम आप लोगों ने किए हैं, इस काम को भी करवाएं और जितना हो सके इस मस्जिद की तामीर के लिए ताउन कीजिएगा। और रमज़ान किट इंशाल्लाह बहुत जल्द 1000 रुपये की मैंने रखी है, उसके लिए मैं ऐलान निकालूंगा। फ़िलहाल अगर आप रमज़ान तो तकरीबन गुजर ही जाएगा जब हम उसकी शुरुआत करेंगे। ईद किट, ईद के मौके पर ईद गिफ्ट का नाम हम उसको देते हैं और 1000 रुपये की वो किट होती है जिसमें 800 रुपये का राशन होता है और 200 रुपये हम लिफाफे में रख के लोगों को देते हैं ताकि भाई उनका ईद का दिन अच्छे से गुजर जाए। तो इसके लिए 1000 रुपये की कीमत रखी गई है। आप हजरात जितना चाहें सदक़ात खैरात के ज़रिए ऐसे लोगों के लिए गिफ्ट भेज सकते हैं, 1 गिफ्ट 2 गिफ्ट 3 गिफ्ट जितना आप चाहें इस अकाउंट नंबर पर। चलिए साहब अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत की बातें बहुत हो जाती है। आज का जो संडे एपिसोड है वो 2 रहेंगे, 2 पार्ट में रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो मैंने पोस्ट डाली थी कि भाई आप लोग संडे एपिसोड के लिए सवाल करें, तो सवालात बहुत हो गए, यानी सवालात बहुत हैं और एपिसोड हमारे पास छोटा है। तो ये एपिसोड इंशाल्लाह 30 मिनट का रहेगा और इसके बाद फिर अगला इसका जो पार्ट 2 आएगा वो इंशाल्लाह कल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यूज़र पहला सवाल पूछते हैं, अगर अरबी पढ़नी नहीं आती तो क्या ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ सकते हैं हिंदी में? क्या हमें कुरान मुकम्मल करने का सवाब मिल जाएगा? अगर मैं 3 कुरान हिंदी में पढ़ी क्या सवाब मिलेगा? देखो, कुरान मजीद का तर्जमा तो हिंदी में पढ़ा जा सकता है, इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है और जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान एज़ इट इज़ जो कुरान है ना अरबी में लिखा हुआ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट या रोमन में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। अरबी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि उसको लिखा ही नहीं जा सकता इंग्लिश में, हिंदी में। इसीलिए कुरान मजीद अगर पढ़ना नहीं आता तो आप कुरान मजीद पढ़ना सीखिए। शरीयत ने ये कहा है कि जो चीज़ नहीं आती उसको सीखो। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सीखना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, कोई ऐसी आसान शक्ल हमें मिल जाए, कोई ऐसा आसान रास्ता मिल जाए जिससे हम जो है सीखे बग़ैर जो है वो काम को करने लगे। तो हम क्या करते हैं कि भाई चलो कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, हिंदी में पढ़ लो। अल्लाह ये कहता है
और इस्लाम ये कहता है कि कुरान नहीं पढ़ना आता तो सीखो, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो पढ़ना सीखो ना। अल्लाह ये थोड़ी ना आपसे कह रहा है कि पूरा कुरान पढ़ो, अल्लाह ये कह रहा है कि जितना पढ़ो क्वालिटी के साथ पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, तबीयत लगा के पढ़ो। नहीं आता तो सीखो। तो असल जो सवाब का काम है वो है अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना। ये मत देखो कि आपको पढ़ना नहीं आता तो हिंदी में पढ़ लूँगी मैं तो एक कुरान मेरा माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, हिंदी में कुरान पढ़ना जायज़ ही नहीं है, समझ रही हो। इसीलिए पढ़ना सीखो। अब रमज़ान में क्या करें, तो रमज़ान में शुरू कर दो। अल्लाह तो नियत के मुताबिक फ़ैसला करता है। आपकी नियत यह है कि मैं कुरान मजीद पूरा पढ़ना सीख जाऊँ, आप कोशिश तो करो, अल्लाह आपकी नियत के मुताबिक आपका अजर देगा। नंबर 2, मेरी अम्मी को कुछ सूरतें याद नहीं है, क्या मैं अपनी अम्मी को थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में तरावी की नमाज़ पढ़ सकती हूँ? इससे मेरा सवाब में कमी तो नहीं होगी? देखिए, आप अपनी अम्मी को नमाज यानी तरावी की नमाज़ इस तरह से नहीं पढ़ा सकती कि आप तेज़ आवाज़ से पढ़ो और अम्मी पीछे खड़ी हो जाए। अम्मी को अगर कुछ सूरतें याद हैं तो अम्मी उन्हीं कुछ सूरतों के ज़रिए तरावी पढ़ेंगी। ठीक है, मान लीजिए अम्मी को 2 सूरतें याद हैं तो 2 रकात में वही दोनों सूरतें पढ़ेंगी। पहली रकात में एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत, फिर तीसरी रकात की नियत बांधेंगी, तीसरी चौथी, उसमें पहली रकात में पहली, दूसरी में दूसरी। तो 20 रकात तरावी में अम्मी जो सूरतें उनको याद हैं वही रिपीट करेंगी बार बार। और याद नहीं है तो याद करो। देखो, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर नहीं आती ना तो उसको सीखो। उसका हल ये थोड़ी ना है कि आप किसी के पीछे पढ़ना शुरू कर दो या हिंदी में पढ़ना शुरू कर दो। उसका हल ये कि सीखो ना। उम्र निकल गई, कोई उम्र नहीं निकलती है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि पूरा काम करो। अल्लाह कितना प्यार और कितना मेहरबान अल्लाह है हमारा, कितना प्यारा अल्लाह है, कितना हमसे प्यार करता है कि अल्लाह ये नहीं कहता कि काम पूरा करो। अल्लाह ये कहता है अपनी कोशिश के मुताबिक तुम पूरी कोशिश कर लो बस। एक आदमी है जो कुरान मजीद पढ़ना सीखता है और सारी ज़िंदगी वो अलिफ से लेके यहाँ तक ही पढ़ पाता है, उसके माइंड में नहीं बैठता, उसको याद ही नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आता। तो अल्लाह कहता है शाबाश मेरे बंदे शाबाश। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद जो पढ़ना सीखता है और अटक कर पढ़ता है उसको दोहरा सवाब मिलता है, डबल अजर मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि काम पूरा करोगे तभी अजर मिलेगा। काम शुरू कर दो और पूरी कोशिश अपनी जारी रखो, अल्लाह तुम्हें अजर पूरा दे देगा, चाहे वो काम पूरा हो या ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आपकी अम्मी सूरतें याद करें और जब तक याद नहीं हो रही तो उन्हीं सूरतों को रिपीट करें। लेकिन ऐसा नहीं है पढ़ सकती जैसे आपने लिखा है। क्या हर तरावी की 4 रकात के बाद आराम करना फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है कि 4 रकात के बाद थोड़ा सा बैठ जाओ, सुन्नत है ये। ठीक है। नंबर 4, क्या बग़ैर दुपट्टे के वज़ू हो सकता है? अगर कभी भी दुपट्टा सर के गिर गया तो वज़ू टूट जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। वज़ू के लिए सर पर दुपट्टा होना कोई ज़रूरी नहीं है। सर पर दुपट्टा ना हो तब भी वज़ू हो जाता है। पार्ट 2 की एक वजह यह भी है टाइम की कमी की वजह से। अब मेरे पास सिर्फ आधा घंटा मुझे मिला तो मैं संडे एपिसोड रिकॉर्ड करने बैठ गया। सवालात ज़्यादा हैं, एक साथ 1.5-2 घंटे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत है और भी बहुत सारे काम हैं। चलिए, माइंड सेट मैटर, मेरे बहुत सवालात हैं। क्या सवालात हैं भाई इनके? पहला सवाल ये है कि मेरा नाम निशात फ़ातिमा है, इस नाम के क्या माना है? ये नाम कैसा है? नाम अच्छा है। निशात के माना आते हैं एकदम मतलब एक्टिव रहने वाली, और निशात के माना आते हैं खुशी, है ना। दूसरा सवाल ये है कि शिर्क अल्फाज के इस्तेमाल सिर्फ़ अल्लाह के बारे में ही बोलते वक्त ही किया जा सकता है या इसी एक शब्द की तरह दूसरे मानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मसलन किसी का ये कहना कि मेरे लिए अपनी वाइफ के सिवा या हस्बैंड के सिवा किसी और को देखना शिर्क है, क्या ऐसा कहना गुनाह होगा? नहीं है। असल में शिर्क एक चीज़ है। शिर्क क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, यानी अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह की ज़ात में शरीक होने का मतलब क्या है कि कोई 2 खुदा माने, 3 खुदा माने, तो ये अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना। और अल्लाह की सिफ़ात में शरीक ठहराना क्या है? यानी जो अल्लाह कर सकता है वो कोई और भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये अल्लाह की सिफ़त में शरीक ठहराना। तो अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में शरीक ठहराना ये नाजायज़ और हराम है और ये शिर्क है। तो शिर्क असल में गुनाह है। अब वो शिर्क वाला जो गुनाह है ना, अगर वो शिर्क वाला काम किया जाएगा तो वो गुनाह होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी काम को शिर्क वाला बना दो ये बोलकर कि मैंने अगर ऐसा किया तो शिर्क है, इससे वो काम शिर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे बोलने से शिर्क नहीं होगा। तीसरा सवाल था कि क्या वितर के बाद नफल पढ़ना मना है या इसे अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि कहा जाता है कि वितर से पहले नफल पढ़ना अफजल है। नहीं पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है।
वितर से पहले पढ़ लो नफल, वितर के बाद पढ़ लो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। यूज़र पूछते हैं कि अगर हमल वाली औरत को वाइट डिस्चार्ज हो तो क्या रोज़ा छोड़ सकती है? देखो, हमल वाली औरत को अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो डॉक्टर से आप मशवरा करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमल वाली औरत को अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम बताई, तो आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है और इसका आपकी बॉडी पर और आपके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहली फुर्सत में आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक, रोज़ा छोड़ना ना छोड़ना वो आपकी सेहत पर डिपेंड करता है। सिद्दीक अत्तर कह रहे हैं, रोज़े में मुंह के छाले को दवा लगाना कैसा है? देखो, रोज़े में मुंह के छालों को दवा लगाना ये सहरी से पहले लगा लो यार, इफ्तार के बाद लगाओ, पूरी रात पड़ी है। रोज़े में मुंह के छालों में दवा दिन में ही क्यों लगानी है? क्योंकि छालों में जब आप दवा लगाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि वो दवा अंदर चली जाए, क्योंकि वो आपको फील भी नहीं होगा, क्योंकि वो दवा रोज़े की छालों की जो होती है ना, वो जैसे कि ग्लिसरीन लोग लगाते हैं ना, इस तरह से और भी लिक्विड दवा होती हैं, तो दवा अंदर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो नहीं लगाना चाहिए। फिर भी अगर बहुत छाले हो रहे हैं और दवा लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो लगा सकते हैं, अंदर दवा नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है। कुक फूड, मेरा एक सवाल है, मुझे यूरिन प्रॉब्लम है, मैं एक वज़ू में एक वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, इशा के बाद मुझे तरावी पढ़ने के लिए क्या फिर से वज़ू करना है? अच्छा, आपको यूरिन प्रॉब्लम है तो आप इशा की नमाज़ के लिए जो आपने वज़ू किया है उसी से आप फिर तरावी की नमाज़ तक पढ़ सकती हैं। ठीक है। सारा किचन, मेरा नाम सारा अंसारी है, मैं आपकी वीडियोस देखकर कुरान शरीफ पढ़ना सीख रही हूँ, मगर मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ, एक पारे में मुझे 2 घंटे का वक्त लगता है, जल्दी जल्दी कैसे पढ़ूँ? आपको जो वक्त लगता है 2 घंटे का, कोई बात नहीं है, आप पढ़ने की प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस करते करते जैसे जैसे आप कुरान शरीफ रोज़ाना डेली आप पढ़ोगी, डेली पढ़ोगी, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर भी नहीं बढ़ती है तो कोई बात नहीं है, स्पीड मैटर नहीं करता, 2 घंटे कुरान पढ़ने का अजर आपको मिल रहा है ना। आप कुरान को अच्छे से पढ़ रही हो, दिल लगा के पढ़ रही हो, और आप कुरान को अच्छे से पढ़ना भी चाहती हो, 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे कोई बात नहीं है, अल्लाह के नज़दीक आपका मकाम बहुत बड़ा है। भाई यही तो चाहिए, कुरान मजीद पढ़ने का हमारा मकसद क्या होता है? अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह हमसे राज़ी हो, कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी का इरशाद अभी मैंने सुनाया कि डबल अजर मिलता है उस पर जो कुरान मजीद को पढ़ता है, अटकता है, बहुत टाइम लगता है उसको पढ़ने में, परेशानी होती है, उसको डबल अजर मिलता है, तो आपको तो डबल अजर मिल रहा है, बाकी स्पीड इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। शबाना शेख कह रही हैं, ज़कात, सदका और फितरा तीनों के बारे में बताएं, कौन, कैसे, किसको, कितना और क्यों देते हैं? वाह वाह, क्या ज़बरदस्त तरीके से आपने लिखा है, ज़रा तफसील से बताएं। देखो, ज़कात और सदक़े में फ़र्क ये है जैसे कि फ़र्ज़ नमाज में और नफल नमाज, जैसे फ़र्ज़ नमाज और नफल नमाज, तो दोनों में फ़र्क है कि नहीं? फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे गुनाह मिलेगा, फ़र्ज़ है वो हर हाल में पढ़ना है, अल्लाह का हक़ है हमारे ऊपर, और नफल नमाज पढ़ लो तो सवाब, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं। ऐसी ज़कात जिसके ऊपर फ़र्ज़ होगी तो उसको देना है, और सदका दे दोगे सवाब है, नहीं दो तो कोई गुनाह नहीं है। फ़ितरा, सदका फ़ितर, यानी ईद वाले दिन जो हम लोग निकालते हैं फ़ितरा, उसको सदका फ़ितर कहा जाता है। ठीक है, तीनों में बस यही फ़र्क है छोटा सा। ठीक। शाजिया कह रही हैं, उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे, मेरे कुछ सवाल है। नंबर 1, मैं शुरू की 2 रमज़ान तरावी पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए फिर नहीं पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो क्या मैं अब 15 रमज़ान से तरावी पढ़ सकती हूँ? जी बिल्कुल, अब पढ़ सकती हैं आप। जब तबीयत ठीक हो गई तो तरावी तो रोज़ाना पढ़ी जाएगी ना। तरावी तो ऐसा थोड़ी ना है कि पूरे महीने की जोड़ के एक इबादत हो, रोज़ाना तरावी 20 रकात तरावी पढ़ना ही सुन्नत मुअक्कदा है। अब तबीयत ठीक हो गई है, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। नंबर 2, मैंने किसी से कर्ज़ लिया था 22,000, मैं उन्हें कर्ज़ नहीं दे पाई, उनका इंतकाल हो गया, मैं उनकी फ़ैमिली को भी नहीं दे सकती क्योंकि वो मना किए थे, किसी को पता नहीं रहे मेरे घर में, तो मैंने वो कैसे कर्ज़ अदा करूँ? देखो, वो जो उन्होंने मना किया था कि किसी को पता ना चले, तो वो जब वो ज़िंदा थे, ठीक है, अब वो मर गए, इस दुनिया से चले गए, तो आप उनका जो सबसे ख़ास आदमी हो, यानी उनका जो सबसे ख़ास हो, उसको आप दे दो बता के कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझसे कहा था, इसीलिए ये उनका कर्ज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको दे रही हूँ। आप उनके ये पैसों को उनकी विरासत में शामिल कर लीजिए,
और उनके ऊपर अगर कोई कर्ज़ा हो तो वो अदा कर दीजिए। ये उनके पैसे हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, तो बता दीजिए, आप किसी एक को बता दीजिए, ठीक है, जो खासम खास हो। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपका जवाब मिल गया। मौज़म अमन पूछते हैं, मेरा फ़र्जंद 10 ईयर का है, अपना सब एक्टिविटी करता है पर बोलता नहीं है। रमज़ान का महीना चल रहा है, दुआ कर दीजिए और सभी लोगों से दुआ करवा दीजिए। नकवी इमाम इनके बेटे का नाम है। भाई सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इस बच्चे को बोलने वाला बनाए और जो भी परेशानी अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमाए। यूज़र पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आप मेरे सवाल क्यों नहीं लेते। चलिए ले लिया। नंबर 1, रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ नहीं होती है, तहज्जुद की जगह तरावी होती है। नहीं, तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, ठीक है। नंबर 2, सलात व तस्बीह की नमाज़ की क्या हकीकत है। बाज़ उलमा कहते हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप जिन उलमा को फॉलो करते हो उनकी बात मानो, बाज़ उलमा क्या कहते हैं उसको जाने दो, ठीक है। आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरी बात मानो, सलात व तस्बीह की नमाज़ होती है। बाज़ उलमा को जो फॉलो करते होंगे वो उनकी बात मान लेंगे, मैटर सॉल्व है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो यूँ क्यों कह रहा है, ठीक है, टेंशन मत लो ज़्यादा। कामरान जवाना, नाम पता नहीं क्या क्या है, आप लोगों की स्पेलिंग ठीक नहीं होती है। मुफ्ती साहब तहज्जुद की नमाज़ कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है। तरावी पढ़ के जब आप फारिग हो जाते हो तो तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है और सहरी का टाइम ख़त्म होने तक तहज्जुद का टाइम रहता है। लेकिन सहरी के टाइम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना ये बेहतरीन टाइम है तहज्जुद का। अंजुम आरा कह रही हैं, मेरे कुछ सवाल है। नंबर 1, जो इशराक, चाश्त और अवाबीन की नमाज़ पढ़ के उसका सवाब अपने शौहर के हक़ में कर सकते हैं क्या। हाँ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। नंबर 2, मुझे और भी कुछ पूछना है पर मैं यहाँ नहीं पूछ सकती हूँ, तो क्या आपसे पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या, ताकि आपसे बात हो सके। 7417810799 इस पर आप व्हाट्सएप SMS कीजिए। बहुत दिनों से ये नंबर ऑन नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ऑन हो जाएगा। बाकी आप मेल कर सकती हैं askmqasmi@gmail.com पर, ठीक है। नंबर 3, भाईजान मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आपसे, और ये दोनों नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। भाईजान मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे मुलाकात की दुआ कर रही हूँ, मैं अपने शौहर के साथ आपसे मिलने आ पाऊँ। भाईजान आपकी वीडियोस देखने में इतनी मशगूल हो जाती हूँ, लाइक करना भी भूल जाती हूँ। एडवन भाई से गुजारिश है मेरे सवाल को ज़रूर ले लिया उन्होंने आपका सवाल। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी, बुलाइए कभी, है ना, या वरना आ जाइए हमारे फ़िरोज़ाबाद। कैसर नदीम कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरे बेटे का बर्थडे है, क्या मैं रोज़ा इफ्तार पार्टी करा सकता हूँ, प्लीज़ आप बताएं। बर्थडे का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करना चाहिए हमें अपने माशरे के अंदर से। बर्थडे के ज़रिए बच्चे के अंदर बहुत सारी बैड एक्टिविटीज़ पैदा होती हैं, बैड ख्वाहिश पैदा होती हैं। बर्थडे के जो नुकसानात हैं ना, कभी आप गूगल पे सर्च कीजिए बर्थडे मनाने के नुकसान, एक्सपर्ट की क्या राय है, गैर मुस्लिमों ने जो इस पर राय दी है कि बच्चे के अंदर ख्वाहिशात बचपन से ही जन्म लेने लगती हैं और उसको हर बर्थडे पर इंतज़ार रहता है। इसीलिए बच्चों को गिफ्ट देना, बच्चों को अच्छी चीज़ें देना, उसको किसी अच्छी चीज़ से जोड़िए कि बेटा आप कुरान मजीद मुकम्मल कर लोगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, बेटा आप अगर स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो आपको ये मिलेगा। बर्थडे जो है ना, ये बच्चे के अंदर बिगाड़ का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसलिए बर्थडे का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करना चाहिए हमें अपने मुआशरे से, अपने समाज से। बर्थडे बच्चों के अंदर बिगाड़ का ज़रिया है, इसलिए बर्थडे के नाम पे तो इफ्तार पार्टी भी करना मुनासिब नहीं है ये, ठीक है। इसलिए बचो इन चीज़ों से मत। बच्चों को देखो, बच्चों को बचपन से ही गिफ्ट मिलते हैं, हर कोई गिफ्ट लेके आएगा। अब बच्चे को अपने उस दिन का इंतज़ार रहेगा कि मेरे बर्थडे पे इफ्तार पार्टी हुई थी, मुझे गिफ्ट मिले थे, फिर गिफ्ट मिलेंगे। तो बच्चा बचपन से ही लेने वाला बनता है, उसके मन में लेने की भावनाएँ आती हैं, लेने की जो अंदर से एनर्जी है वो पैदा होती है कि मुझे कुछ मिलेगा। तो ये जो बच्चे के अंदर पैदा चीज़ें हो रही हैं, मुझे कुछ मिलेगा, यही गलत है। फिर देखो बच्चा बड़ा होकर फिर कितनी बड़ी बड़ी डिज़ायर्स करता है अपने वालिदैन से, और अब फिर तो चोरियां भी करता है बच्चा, फिर डाकू भी बन जाता है, बैंक भी लूट लेता है। तो बहुत बड़े फिर इसके नुकसानात हैं। इसीलिए बर्थडे तो भूल जाओ आप, बच्चे का कुरान पूरा हो तब आप रखो इफ्तार पार्टी। तो इफ्तार प्रोग्राम को इफ्तार प्रोग्राम रहने दो, इफ्तार पार्टी रहने दो, उसे बर्थडे से मत जोड़ो आप, ठीक है। मिस, ये मेरी एक एडवाइस है, मानो तो ठीक है भाई, नहीं मानो तो कोई बात नहीं है। मिस मैरिली, मेरा नाम मरियम ख़ान है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम सब के लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल दुआ करते हैं हम तो। मुफ्ती साहब मेरे 3 सवाल है। नंबर 1, मुफ्ती साहब मेरे नेबर नॉन मुस्लिम है और उनके यहाँ एक छोटी लड़की है जो मेरे घर आती जाती रहती है, तो हम उसे इफ्तियार भेजते हैं। नो प्रॉब्लम, वैसी खाने पीने की चीज़ आप भेज देती हो, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ये तो। नंबर 2, मुफ्ती साहब क्या
प्लेट को हाथ में लेकर खाना खाने से घर से बरकत उड़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेट को हाथ में लेकर भी हम खाना खा सकते हैं। मुफ्ती साहब, नमाज में जो सूरत हम पढ़ते हैं क्या वो लाइन से पढ़नी चाहिए? एग्जाम्पल, सूरह नास पढ़ने के बाद सूरह फलक पढ़ना। लाइन से पढ़ लो, ये भी ठीक है। बाकी आप 2 सूरतें छोड़ के तीसरी सूरत पढ़ लो, ये भी ठीक है। एक बीच में सूरत छोड़ना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा जाता। बाकी आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकती हो, बस आगे की सूरत पढ़ो, पीछे मत जाओ, ठीक है। गुलफशां सिद्दीकी पूछ रही है क्या रोज़े में मोबाइल से फ़ोटो ले सकते हैं, सेल्फ़ी ले सकते हैं? क्या करना है सेल्फ़ी लेके? वैसे ही सेल्फ़ी का इतना क्रेज़ चला हुआ है कि बस अल्लाह माफ़ करे, है ना। बस टॉयलेट बाथरूम ही छूटे हुए हैं, है ना, वरना हर चीज़ की सेल्फ़ी ली जा रही है। छोड़ो ना सेल्फ़ी, बचो इन चीज़ों से। सेल्फ़ी वेल्फ़ी ये सब फिजूल की चीज़ें हैं। आदमी को ख़ुद को दिखाने का एक अंदर जज्बा पैदा होता है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मासूफ 7133 ये पूछते हैं कि अगर कोई कर्ज़दार है तो क्या उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है? ज़कात का एक रूल है, एक उसूल है ज़कात का, वो ये कि ज़कात अगर किसी के ऊपर फ़र्ज़ हो रही है या आप ज़कात की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो कर्ज़ है वो माइनस करना होगा आपको। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 5 लाख का आपके ऊपर कर्ज़ है, तो आपको 10 लाख में से 5 लाख माइनस करने होंगे, तो बाकी रह गए 5 लाख। तो कर्ज़ माइनस करने के बाद आपको देखना है कि आपके पास कितना अमाउंट है। अगर वो निसाब को पहुंच रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, और डिसेंट मुस्लिमा ये सवाल पूछ रही हैं कि अगर तरावी में एक साथ पूरी 20 रकात की नियत की हो तो बट किसी रीज़न की वजह से कुछ रकात ना पढ़ पाएँ तो नमाज मानी जाएगी, और कुछ रकात बैठकर पढ़ लिया जाए तो भी मानी जाएगी? हाँ, तब भी मानी जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 20 रकात की एक साथ नियत हमने कर ली कि भाई हम 20 रकात तरावी पढ़ेंगे आज, तो हो गई, बस काफ़ी है। बीच में उठना पड़ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, कुछ छूट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ के पढ़नी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, अगर नमाज पढ़ते वक्त उल्टी जैसा फील होने लगे थोड़ा, तब हमने ऐसे अंदर ले लिया, फिर रोज़ा और नमाज का क्या हुक्म है? अच्छा, उल्टी जैसा फील हो रहा था और वो आपने थोड़ा सा अंदर ले लिया तो उससे कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा फील हो उल्टी जैसा तो आप जल्दी से नमाज़ कंप्लीट करके उल्टी करने चली जाओ, ठीक है। दुआ करो मुफ्ती साहब मेरे अब्बू का सारा कर्ज़ा उतर जाए। भाई अजान हो गई है, तो आज के लिए बस इतने सवालात रहने दें। इंशाल्लाह संडे एपिसोड का पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।